श्री कृष्ण का नाम आप ले पा रहे हैं तो यकीन जानना श्री कृष्ण आपके साथ है। और जब किसी व्यक्ति का सब कुछ छिन जाता है उसके बाद भी वो श्री कृष्ण का नाम ले पाता है तो इसका मतलब है कि श्री कृष्ण उससे बेहद प्यार करते हैं। ठाकुर का नाम कोई ठाकुर की मर्जी के बिना नहीं ले सकता। जब आपकी आस्था सच्ची होती है, विश्वास सच्चा होता है, तो यकीन मानना परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, ईश्वर आपको उससे निकाल कर ले जाएंगे। आस्था और विश्वास का एक सच्चा प्रसंग आपको सुनाता हूं, एक अद्भुत प्रसंग। आपने कभी ऐसा प्रसंग नहीं सुना होगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। निरुपमा शर्मा हिमाचल सिरमौर की रहने वाली, आजकल कालका में रहती है। 2022 का वो दिन निरुपमा जिंदगी भर नहीं भूल सकती। 2022 में निरुपमा ने अपने 16 वर्ष के बेटे को सदा सदा के लिए खो दिया। 16 वर्ष का बेटा बैकुंठ धाम चला गया। निरुपमा बताती है कि हम राधा रानी के पास गए थे बरसाना, ठाकुर जी से मिलने गए थे। बेटे ने जिद की थी, वृंदावन चलो, मुझे ठाकुर जी के पास जाना है, मुझे राधा रानी से मिलना है। राधा रानी से मिलकर के घर वापस आ रहे थे। रास्ते में गाड़ी के सामने एक पेड़ आया। एक पेड़ गिरा हुआ था। संकट की पहली दस्तक थी, जिसका आभास निरुपमा और उसके परिवार को हुआ कि शायद राधा रानी सचेत कर रही हैं, कोई संकट आने वाला है। उस दुर्घटना से तो वो बच गए। उसके बाद घर गए। घर जाके जो प्रसाद भगवान के मंदिर से लाए थे वो प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद ग्लूकोज पानी पिया। अचानक से बेटे के गले में दर्द हुआ। गले में दर्द होने के बाद बेटे को बुखार हुआ। पता लगा टाइफाइड हुआ है। 1 महीने तक बेटा बीमार रहा। बेटे का नाम अक्षत। अक्षत लगातार बीमारी से जूझ रहा था। स्थिति खराब हो रही थी, लेकिन अचानक से स्थिति ठीक हो गई। तबीयत ठीक हो गई। 1 महीने के बाद स्वस्थ होकर के अपने घर वापस लौटा। भगवान का बहुत धन्यवाद किया। अचानक से कुछ दिन बाद फिर से तबीयत खराब हुई। फिर बुखार हुआ। अस्पताल जाना पड़ा। अस्पताल लेकर गए। वहां जाकर के तबीयत बिगड़ गई। इतनी बिगड़ गई कि अक्षत को वेंटिलेटर पर लिटाया गया। अक्षत कोमा में चला गया। परिवार की हालत बड़ी गंभीर थी। 16 साल के बच्चे की स्थिति देखी नहीं जा रही थी। 16 साल का बच्चा वेंटिलेटर पर है। हमेशा ईश्वर की आराधना करने वाले, भगवान की भक्ति करने वाले, ठाकुर जी और राधा रानी पर अटूट विश्वास रखने वाले सारे परिवार का मनोबल टूट गया। लोग कहने लगे, क्या जरूरत थी वृंदावन जाने की, क्या जरूरत थी राधा रानी से मिलने की। लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया। कई लोगों ने कहा कि नहीं जाना चाहिए था, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया। वो अटूट था। वो अटूट ही रहा। बच्चा अस्पताल में था, कोमा में था, वेंटिलेटर पर था। इधर निरुपमा जी बच्चे का हाथ पकड़ के लगातार कीर्तन किए जा रही थी। बड़ी मुश्किल से ये रात बीत रही थी। अचानक से एक सपना आता है निरुपमा जी को और इनकी बहन को। बहन हिमाचल में है, ये कालका में है। दोनों को एक साथ सपना आता है। सपने में ठाकुर जी की बांसुरी की धुन सुनाई देती है। एक बच्चा दिखाई देता है और वो बच्चा दोनों को ये कहता है कि मैं लौट कर वापस आऊंगा, किसी काम से मुझे जाना पड़ रहा है। सपना टूटता है।
दोनों बहनों को एक साथ एक जैसा सपना आया था। बच्चा वेंटिलेटर पर है। अजीब सा सपना था, घबराहट पैदा करने वाला। अगले दिन राधा अष्टमी थी। राधा अष्टमी के दिन हर साल इनके यहां कीर्तन होता है। ये रात बीत रही थी। मां का हाथ बेटे का हाथ पकड़े हुए था। दोनों का हाथ में हाथ था। मां लगातार हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण बोलती जा रही थी। नाम जाप कर रही थी, महामंत्र का जाप कर रही थी, ईश्वर से आराधना कर रही थी। सुबह के 4 बजे बेटे का हाथ हाथ में रह गया और बेटा सदा सदा के लिए बैकुंठ चला गया। किसी को विश्वास नहीं हुआ। यह दिन था राधा अष्टमी का। पूरा परिवार बौखला गया। सारे रिश्तेदार, माता पिता, बहन, चाचा ताऊ, मामा मामी, सब, बुआ, सब रो रो कर बुरा हाल था कि यह हुआ क्या। निरुपमा जी सोच रही थी कि आज के दिन हमेशा कीर्तन करती है, हर साल कीर्तन करती है, लेकिन आज ये क्या हो रहा है। जब 16 साल का बच्चा चला जाता है तो मां बाप की हाथ पागलों से भी बदतर हो जाती है। जहां कीर्तन होता था वहां अर्थी उठ रही थी, लेकिन विश्वास नहीं डगमगाया। विश्वास अटूट था। वो सपना याद था कि जाने से पहले ही उसने कह दिया था कि मैं लौट कर आऊंगा। घर में हालात गंभीर थे, लेकिन बच्चा बार बार सपने में आ रहा था। कभी बुआ के, कभी पापा के, और सबको यही कह रहा था कि मेरी मम्मी का ख्याल रखो, वो बहुत रोती है, मेरी मम्मी का ख्याल रखो, उनको बोलो मैं आऊंगा, उनको बोलो मैं आऊंगा। इधर मम्मी जो है वो लगातार रोती रहती है। राधा रानी से बार बार प्रार्थना करती है कि मेरे बच्चे को वापस दे दे, नहीं तो कुछ नहीं है मेरे पास। हे मेरी मां, मेरे बच्चे को वापस दे दे, मेरी राधा रानी मेरे बच्चे को वापस दे दे। इधर बार बार सबको वो सपना आ रहा है, मैं वापस आऊंगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। निरुपमा जी अपने पति के साथ डॉक्टर के पास गई। पता किया कि अगले बच्चे को प्लान करते हैं, मेरा अक्षत वापस आएगा। लेकिन डॉक्टर ने कहा कि यह संभव नहीं है, अब आप मां नहीं बन सकती। निराश होकर के घर आ गई। इधर राधा रानी सपने में आती है, एक कमल का फूल लेकर के। कहती हैं तो चिंता मत कर, तेरा बच्चा वापस आएगा और इस बार लंबी उम्र लेकर आएगा, निरोगी होकर आएगा, तो चिंता मत कर। ठाकुर जी सपने में आते हैं और कहते हैं मैं ही मृत्यु देता हूं और मैं ही जन्म देता हूं। जीवन और मृत्यु मेरे हाथ में है। आदि भी मैं ही हूं और अनंत भी मैं ही हूं, तो चिंता मत कर। जन्म भी मैं ही दूंगा। लगातार उम्मीद है। उम्मीद टूट भी रही है और बन भी रही है। आपस में एक दूसरे को बताते हैं, लेकिन परिवार को किसी की बात पर भी विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास ना होने का कारण यह है कि ऐसा लगता है कि बच्चे के प्रेम में, बच्चे के विदा होने के कारण पूरा परिवार पगला गया है, बौखला गया है। इसलिए मन में ऐसी ऐसी बातें सोचता है। विश्वास ही नहीं हो रहा है कि बच्चा चला गया, इसलिए सब ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अचानक से निरुपमा जी की बेटी को सपना आता है। चारों तरफ फूल खिले हुए दिखाई देते हैं। एक बच्चा आता है और आकर के अपनी मां के पास सो जाता है और बेटी को सपने में बताता है कि मैं आ गया हूं। निरुपमा जी की बेटी आकर के निरुपमा जी को बताती है कि भैया आ गए हैं मां, भैया आ गए हैं। निरुपमा जी का टेस्ट होता है।
और पता लगता है कि निरुपमा जी गर्भवती हैं। अक्षत की मृत्यु के ठीक 1 साल के बाद उसी दिन उनके यहां एक बच्चा जन्म लेता है जिसका नाम माधव रखा जाता है। आज पूरा परिवार माधव के साथ बहुत खुश है। ऐसा लगता है कि साक्षात ठाकुर जी उनके घर आए हैं। राधा रानी ने जो वादा किया है कि निरोगी होगा, लंबी उम्र के साथ आएगा, उस वादे पर पूरे परिवार को विश्वास है। अब वो हर बात जो इन्हें लगता था कि मेरे पागलपन के कारण आ रही है सपने में, अब वो हर बात सच्ची लगती है, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ईश्वर अपना जवाब दे चुके हैं। सच्ची आस्था हमेशा चमत्कार करती है। सारे कारण ईश्वर जानते हैं, क्योंकि सब कारणों के कारण श्री कृष्ण है। भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ उनके हाथ में है। सांसें देते वो हैं तो सांसें लेते भी वो हैं, और फिर सांसें देते भी वो हैं। सब कुछ उन्हीं का है। अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जब हम सच्ची आस्था और विश्वास के साथ उनसे मांगें और वो ना दें, क्योंकि जितना प्रेम हम उनसे करते हैं उससे कहीं ज्यादा प्रेम ठाकुर हमसे करते हैं, राधा रानी हमसे करती है। एक मां का दर्द राधा रानी से ज्यादा कौन समझ सकता है। आज परिवार में बहुत खुशी है, प्रगाढ़ विश्वास है। सब कुछ खो जाने के बाद भी विश्वास नहीं टूटा। भगवान से लगातार बात होती रही, श्री कृष्ण का नाम लेते रहे, राधा रानी का नाम लेते रहे। यदि आपका सब कुछ गुम हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद भी यदि आप ईश्वर को याद रखने की क्षमता रख रहे हैं, यदि उसके बाद भी आपके मन में ईश्वर का नाम चल रहा है, तो यकीन मानना ईश्वर आपसे बेहद प्यार करते हैं, क्योंकि उनकी बिना मर्जी के कोई उनका नाम भी नहीं ले सकता। इसलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।